गुड मॉर्निंग। क्या बना रहे भाई सुबह सुबह नाश्ते में? गर्मा गर्म भुजिया। भाई भुजिया तो भुजिया है, पूड़ी। 32 बार के जरिए एक बार तो हमने अपना वज़न कम कर लिया। किसी ने 10 किलो, किसी ने 15 किलो, किसी ने 5 केजी। लेकिन जैसे ही दूसरी बार अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो वो वज़न कम होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। तो सारे लोग पूछते हैं कैसे करें। तो देखिए डियर, होता है प्रॉब्लम, लेकिन हार नहीं मानना है। जैसे कर रहे थे ना वैसे करते ही जाइएगा। तो चलिए आज इस ब्लॉग में उसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर दोनों बच्चों को लंच बना करके दे देते हैं ताकि। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 6:45 और मैं ली हूँ यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल सा गुनगुना पानी। अभी मिष्टी गई है स्कूल, तो तब तक पानी पीते हैं। ऐसे तो बैठ करके ही पानी पीना चाहिए, लेकिन मैं खड़ा थोड़ा सा हो गई क्योंकि ना अच्छा लगता है हरी हरी पौधों को देखना। क्योंकि कहते हैं ना कि सुबह सुबह ना हरी हरी पेड़ पौधों को देखना ज़रूरी है। और वैसे भी हम लोग तो फ़ोन का इतना यूज़ करते हैं ना सारा दिन, तो सोचती हूँ कि चलो सुबह सुबह ना थोड़ा थोड़ा हरी पत्तियाँ वगैरह देखा करें। तो इसीलिए पानी पीते पीते भी बैठ करके पीऊँगी। तो रोज़ सोचती हूँ मैं कि धनिया पानी मतलब भिगो करके पीऊँ, लेकिन क्या है ना कि इतना ज़्यादा मैं पी चुकी हूँ ना ये सब सारी चीज़ें कि अब ना मन एकदम अजीब सा हो गया। होता है ना कि पीते पीते मन उब जाए ना, तो बस वही सारा चीज़ हुआ है कि पीते पीते ना मेरा मन उब गया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बस नॉर्मल सा गुनगुना पानी ली हूँ। और अभी फेस एक्सरसाइज भी कर ली थी। सुबह सुबह किचन में ही कर लेती हूँ मैं नाश्ता बनाते बनाते। अब चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद फिर तब तक हस्बैंड जी आ जाएंगे तो उनके साथ फिर गुड़ वाली चाय पियेंगे। तो ये हमारा रोज़ का प्रतिदिन का रूटीन है। और हम लोगों का तो भाई रूटीन मतलब सेम ही होता है। और आज तो मुझे मार्केट भी जाना है बेटे के साथ, क्योंकि उसका किट बैग चाहिए बड़ा उसे। तो कल हस्बैंड जी गए थे झरिया, मिला नहीं, अब धनबाद जाना होगा हमें। तो चलिए फटाफट से काम वगैरह निपटाते हैं और चलते हैं। और ठंड कैसी है आपके तरफ ज़रूर बताइएगा। हमारे तरफ तो भाई ज़्यादा ठंड हो रही है, कनकनाहट सी आ गई है। चलिए इसे फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। एक्सरसाइज करने जा ही रही थी तो हमारी बुआ जी लोग आ गई और वो लोग आकर के बैठ गई। तो उनके सामने ना एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता है। बोलते हैं ना आपके घर में आए हुए हैं और आप अपने में लगे हुए हैं, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोची चलो, फिर वो लोग काफ़ी लेट से गई। उसके बाद फिर मैं घर को समेटने लगी और फिर इन्हीं सभी में ना काम मतलब कब करते करते टाइम बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। तो जैसा कि मैं अभी आप सभी से बोली कि एक बार करने के बाद दूसरी बार नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा होता है और मेरे साथ भी ऐसा होता है। बात क्या होती है ना कि पहली बार जब हम करते हैं ना 32 बार को, तो उस चीज़ की ना हमारी बॉडी को कभी भी आदत नहीं हुई रहती। हम लोग कभी भी ऐसा कुछ नहीं किए हुए रहते हैं। तो जब अचानक से करते हैं ना, तो वो ना बोलती है ना कि हमारी बॉडी ना रिएक्ट करती है और फिर जितना भी एक्स्ट्रा हमारा फैट रहता है ना, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब जैसे ही हम लोग दूसरी बार करते हैं तो हमें तो भाई उसकी मतलब आदत है, तो हम लोग को ना थोड़ा सा और टाइट करना पड़ता है, जो कि हम लोग करते नहीं हैं। पहली बार जितना हम लोग ना रूल रेगुलेशन से करते हैं ना, यकीन मानिए मुझे नहीं लगता है कि दूसरी बार उस तरीके से कर पाते होंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां तो रह ही जाती है, जिसके कारण ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही बार अपना वज़न कम किया है। मैं बहुत बार अपना वज़न कम करके आप सभी के साथ शेयर की हूँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 32 बार से ही। लेकिन हाँ, पहली बार जितने अच्छे से और जितने कम समय में मेरा वज़न कम हुआ था ना, उतना मेरा बाद में नहीं हुआ था। पहली बार जब की थी और जब दूसरी बार मैं की थी ना, दूसरी बार भी मैं 1 साल बाद की थी, तो उस समय भी बहुत अच्छे से मेरा वज़न कम हो गया था। लेकिन फिर जब मैं 1 महीना 2 महीना छोड़ करके करती थी ना, तो उतने अच्छे से ना कम नहीं हो पा रहा था। तो अब इस चीज़ की ना आदत सी हो गई हमारी बॉडी को ना, तो थोड़ा सा परेशान तो करती ही है। तो इसीलिए ना कोशिश करें
कि अनाज कम खाएं, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाने की कोशिश करें, तभी जा कर के आपका वज़न कम हो जाएगा। और एक बार जब कम हो गया तो उसके बाद फिर क्या करना है ना कि खाना हमेशा जितना हो सके धीरे धीरे चबा करके ही खाइए। ऐसे क्या रहेगा ना, हमारा वेट भी मेंटेन रहेगा। मैं नोटिस करती हूँ कि मैं अगर हमेशा इस फॉर्मूला को अपना कर रखती हूँ ना तो वज़न नहीं बढ़ता है। जैसे ही छोड़ देती हूँ, काम के अभाव में जल्दी जल्दी सब कुछ करने लगती हूँ ना, तो मेरा वज़न फिर से बढ़ मैं जाता आ गई है। हूँ किचन में, पता नहीं आप लोग दिख रहे हैं कि नहीं, और नाश्ता कर ली हूँ। फिर से आज मेरा वही हो गया, नाश्ता पूरी ही क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। तो यहाँ पर ना मैं फटाफट से चना को बॉईल कर दी हूँ। अभी मुझे जाना है मार्केट बेटे के लिए, तो इसीलिए ना फटाफट से कर दी हूँ। और थोड़ा सा और पूड़ी बना दूँगी, साथ के साथ सोच रही हूँ तहरी बना दूँ या कुछ और, क्योंकि मुझे लेट हो जाएगा। तो कम से कम ये लोग खाते तो रहेंगे ना, तो देर नहीं करते हैं, फटाफट से बना लेते हैं। दाल फटाफट से बन गया, अब बस पूरी बनाएंगे, पहले से खाते हैं। तेरा पापा देखना आपको आज मन से लग रहा है कि जाएंगे, तेरा पापा है, बोलेगा तुम भी चलो, हम भी चलो जाने को सामने वाला सामने वाला सो फ्रेंड, अभी मुझे जाना था मार्केट अपने बेटे के साथ में, तो इसीलिए ना हड़बड़ में मैं सारा काम कर रही थी, क्योंकि टाइम हो चुका था, 12 बजे का टाइमिंग था। उसे 3 बजे अपने कैंप भी जाना था, और मेरा काम करते करते ही हो गया था, 12 बज गया था। और बिना खाए पिए तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि बाहर का सामान मैं खाती नहीं हूँ जल्दी, तो इसीलिए ना। और ऊपर से क्या था कि इन लोगों के लिए मुझे खाना भी बना करके जाना था, क्योंकि ये लोग फिर आते तो खाते क्या, तो इसीलिए ना फटाफट से यहाँ पर मैं बना दी हूँ एकदम डिलीशियस चने की दाल। और गुरुवार थी तो इसीलिए पूड़ी बना दी हूँ। सुबह में भी मैं पूड़ी बनाई थी और अभी भी बना दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं तो पूड़ी नहीं खाती, तो इसीलिए फटाफट से यहाँ पर एकदम कम तेल मसाले में मैं बना दी थी तहरी। सिर्फ सोयाबीन और आलू डाल करके बना दी थी, ताकि मैं भी खा लूँ और मिष्टी भी खा ले, क्योंकि हम लोग दोनों माँ बेटी ना बिना चावल के नहीं रह पाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे मार्केट, धनबाद चले गए थे। तो वहाँ फर्स्ट टाइम, सोचिए तो हम लोग माँ बेटा ना फर्स्ट टाइम इतने दूर अकेले आए हैं। कभी भी नहीं आते थे, हमेशा हस्बैंड जी ही साथ में आते हैं हमारे, कभी भी हम लोग अकेले नहीं आते थे। तो बस यहाँ पर सामान वामान जो लेना था मेरे बेटे को वो ले लिया है। उसके बाद फिर चलते हैं घर की तरफ। खुशी देखो देखिए कल हम खुशी देखेंगे। हाँ, हम भी देखेंगे। और लेना है, चलो। तो फ्रेंड, अभी हम लोग आए हैं मार्केट से, और देख सकते हैं मेरे बेटे का बैग नहीं बैगा है इतना बड़ा है ना कि मिष्टी इसमें ना घुस सकती है, बहुत बड़ा है। तो सारा सामान आ गया है। बहुत परेशान कर रहा था मेरा बेटा कि मेरा सारा सामान, मतलब आता था, सब कुछ आ जाता था, लेकिन अभी मैच स्टार्ट होने वाले हैं तो जैकेट वगैरह सब कुछ ले जाना था उसे, इसलिए परेशान कर रहा था कि खरीद दीजिए। तो चलिए, अपने पैसे से, अपने मेहनत के दम पर पैसे से कमा करके मैं अपने बेटे के लिए खरीदी। सच पूछिए, बहुत खुशी होती है जब आप कुछ खरीदते हैं अपने बच्चों के लिए। तो सच में अब मुझे समझ में आता है ना कि जेंट्स लोग को ना इतना ईगो क्यों होता है, क्योंकि जब खुद इंसान कमाता है ना तो उसको ईगो होता ही है। तो आज मतलब लगा कि नहीं, चलो सभी को ना, औरतों को भी ना पैसा इनकम जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप भले ही 500-1000 रुपया ही इनकम कर रहे हैं, लेकिन एक अपना पैसा इनकम करने की जो खुशी होती है ना, उसके आगे सब कुछ फेल है। तो चलिए निकाल लेते हैं खाना फटाफट से, क्योंकि सुबह में ना मैं जैसे तैसे खा करके बस 2-3 पूड़ी खाई थी, और भी फास्ट खाई थी। फास्ट खाने से ना आपको भूख बहुत जल्दी लग जाएगी, ये तो है। और स्लो ईटिंग कीजिए तो आपको देर तक भूख नहीं लगती है। तो अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ तहरी को गरम, कर सकते हैं गरम भी हो गया। और दही तो नहीं है, सलाद को कट करेंगे, खीरा है और दाल के साथ लेंगे। हो गया तुम्हारा खुशी देखिए मेरी बेटी, खुशी
बदले में बोला है ना मम्मी अब मैं ढेर सारा पेंटिंग कर दूंगा आपका, देखते हैं क्या करता है। मेरे बेटे को ना पेंटिंग बहुत अच्छी आती है और आप लोग कमेंट भी करते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना देखते हैं उसके पेंटिंग को और तारीफ भी करते हैं। एक्चुअली बहुत कुछ आता है लेकिन ना एक होता है ना इंटरेस्ट, इसे ना इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग कई बार चाहे कि पेंटिंग भी सीखें लेकिन सीखना नहीं है इसे। खैर चलिए खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ले लिए हैं खाना और एकदम थोड़ी सी चने की दाल, और चलिए खाते हैं क्योंकि सच पूछिए तो भूख लग गई है। फटाफट से खाते हैं। सो फ्रेंड, तो अभी खाना पीना खाए, काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 1 घंटे का टाइम हो गया था, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं बर्तन धुलती हूँ, कपड़े लाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ पर करने लगी थी वॉक। कुछ करें या ना करें, कम से कम आधे घंटे का वॉक ज़रूर करते रहें, अपने आप को मेंटेन रखना है। तो बस यहाँ पर मस्ती मस्ती में मैं कर रही थी वॉक, और अच्छा भी लग रहा था। ठंड का समय है ना, तो थोड़ा सा वॉक करने से ना गर्मी भी आ जाती है। तो अभी तो मैं जैकेट पहन करके कर रही हूँ, उसके बाद फिर देखना थोड़े देर में ही ना ये सब सारी चीज़ें खुल जाएगी, क्योंकि मैं ना पूरे पसीने पसीने हो गई थी। तो वॉक करते करते ना मुझे फिर ऐसा लगने लगा कि चलो वॉक हो गया है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, तो वो भी करना स्टार्ट कर दी। क्योंकि देखिए मेरा ना फ्रंट से कुछ भी फैट ज़्यादा नहीं दिखता है, लेकिन मेरा जो बैक फैट है ना, वही अक्सर मेरा बैक फैट ही हमेशा ना नज़र आने लगता है। तो मैं उसी से परेशान होती हूँ। मोटापा मेरा बैक फैट में ही सबसे ज़्यादा होता है, उसी से मैं मोटी लगती हूँ बस, और कुछ ज़्यादा नहीं होता है मेरा। तो बस उसकी भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। कौन सा प्लेट लाने बोले थे? छुरी भी वही लेकर के आई है। नहीं मिला कोई? नहीं मिला कोई। तो फ्रेंड, अभी देख सकते हैं कि टाइम हो चुका है 7:20 हो गया है, और आज हम लोग ना लेट से खाना खाए थे ना, तो भूख नहीं है। तो मैं सोची क्यों ना आज फ्रूट ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ 3 एप्पल, जिसमें कि ये लोग दोनों भी खाएंगे। और सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, और मैं अभी कर रही थी अपना वीडियो अपलोड। अभी हुआ नहीं है, आज थोड़ा लेट हो गया, तो इसीलिए। तो चलिए, आज का मेरा डिनर यही है। सुबह नाश्ते में भी थोड़ा सा हैवी हो गया था, क्योंकि पूरी खा ली थी। दोपहर में तो लाइट खाना था, क्योंकि तहरी था। और अभी ये खा ले रहे हैं, क्योंकि आज गुरुवार है ना, आज बिना प्याज लहसुन का कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो फ्रूट ही खा लेते हैं। और अगर देखते हैं, अगर इससे थोड़ा सा भी भूख, 8 बजे तक का टाइमिंग मैं रखती हूँ। 8 बजे तक अगर थोड़ा सा भी भूख लगेगा ना, तो थोड़ा सा मैं तहरी खा लूँगी। तो यही है आज का हमारा डिनर। तो चलिए खाते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग। अरे यार बताओ, आपको कुछ मंगाने नहीं मिला? तुमको थोड़ा बढ़िया वाला मंगाता, पैसा लगता क्या? हाँ, ये वाला बटर पेपर होगा। हम मंगाए हैं। तो कौन मंगाया है? हम मंगाए हैं। कौन मंगाया है? अरे जाइए, शर्म कीजिए। इसमें शर्म कौन सी बात है? मंगाएगा तुम, शर्म हम करेंगे। ये हम मंगाए हुए रहते ना, तो अब तक क्या बटर पेपर है? हैं? कहाँ फाड़ा है? ऐसे फाड़ा जाता है? पेज मंगा है, पेज। वो भी ऐसे नहीं फटता है, ऐसे फटता है, फाड़ने का दिया जाता है, लेकिन ना एकदम ना। का बोले हम? बाबू सासे बनल रही है। ओ, सासे बनल रही है। यही हम मंगाते हैं। इतना पेपर जो तुम बर्बाद किया है, कहाँ भिजवाएगा? कहाँ भिजवाएगा? ये सब एक ठो रख करके बेलेंगे, एक ठो में पूरी रखेंगे, एगो में रोटी रखना, एगो में ब्रेड रखना। जय 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 जय। खराब करने चलाते हैं एकदम। सिखाओ यार इसको।